नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं सिमरन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोहला मानपुर जिले में बीजेपी नेता बिरजू राम तारम के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। महापौर निर्मल कोसरे ने इस बार फिर बघेल की सरकार बनने की उम्मीद जताई। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन जनता कांग्रेस जे ने प्रत्याशियों की घोषणा की। राजनांदगांव विधानसभा से जिला अध्यक्ष शमशुल आलम को मैदान में उतारा। सार्वजनिक दुर्गा समिति सेक्टर 5 पे सिक्कों का संग्रहालय की तर्ज पर बना पंडाल। विधायक देवेंद्र यादव के नाम का भी एक ज्योति कलश मौजूद। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मोहला मानपुर जिले में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, घर में घुसकर दिया वारदात को अंजाम। छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर जिले में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को बीजेपी नेता बिरजू राम तारम के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया गया। मामला औंधी चौकी क्षेत्र के सरखेड़ा गांव का है। बता दें कि 56 साल के भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष बिरजू राम के घर हथियारों से लैस कुछ अज्ञात लोग पहुंचे थे। इस वारदात में नक्सलियों का हाथ होने की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है। हत्या की वारदात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून की व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है। आज फिर एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। ये चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास है, क्योंकि कांग्रेस विधायक की उपस्थिति में भाजपा कार्यकर्ताओं को काट डालने की धमकी दी गई थी। यह हत्या स्थानीय विधायक के संरक्षण में की गई है। कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है और आज छत्तीसगढ़ की हालात वेस्ट बंगाल जैसे हो गई। चुनाव के दौर की शुरुआत होते ही जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाव बनाया जा रहा है और आज औंधी के पास बिरजू तारम, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, जो आज मेरे कार्यक्रम में भी सम्मिलित था, रैली में भी सम्मिलित था, आज स्वागत किया उसने मंच पे आके मोहला के सभा में, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसका अपराध यही है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। उसका अपराध यही है कि वो दुर्गा की स्थापना में योगदान देता है और कुछ लोगों ने धमकी भी दी थी। उस धमकी का असर दिख रहा है कि एक प्रकार की इतनी बड़ी घटना हो गई। मुझे लगता है सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने में असफल रही है। मैं इस पूरी घटना के लिए सरकार दोषी है, वहाँ का स्थानीय प्रशासन दोषी है कि यदि इस प्रकार की बात करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो गई होती तो ये घटना रिपीट नहीं होता। इसलिए आज मैं आग्रह करूंगा और हम सभी कार्यकर्ता उसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया शनिवार से आरंभ हो चुकी है, जिसके तहत सर्वप्रथम भिलाई चरोदा निगम महापौर निर्मल कोसरे ने नामांकन भरने की प्रक्रिया को उम्मीद बताई कि इस बार भी बघेल की सरकार प्रदेश में बनेगी। सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से नवरात्रि पर्व को बधाई देता हूं और नवरात्रि का 7वें दिन है। काल रात्रि जी का आज दिन है, तो आज से नामांकन की जो फॉर्म की प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र चिखली लगा हुआ है, तो मैं ये इधर आ रहा था, तो मैंने सोचा कि नामांकन खरीद लूँ। सारे लोग, तमाम माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व, हम लोग सारे लोग एक साथ, गृह मंत्री जी, दुर्ग के विधायक, वैशाली नगर के हमारे विधानसभा के प्रत्याशी और भिलाई नगर और अहिवारा, हम लोग सारे लोग एक साथ हम लोग नामांकन दर्ज करेंगे। चूँकि नामांकन की औपचारिक प्रक्रिया है, मैंने फॉर्म आज लिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से झूठा आश्वासन देने का काम करती है। आज भारतीय जनता पार्टी युवाओं की बात करती है, कहाँ है युवा? भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की बात करती है, कहाँ है महिलाएं? बड़ी बात सतामी समाज के लिए गौरव की बात रही कि डॉक्टर RS बारले और उषा बारले को पद्मश्री का सम्मान दिया गया। एक उसके उम्मीद की किरण जागी थी जब देश का गृह मंत्री उनके घर में आते हैं और एक कला यात्रा से शुरुआत करने वाली डॉक्टर उषा बारले जी गांव-गांव में ये उम्मीद के साथ, उनके आश्वासन के साथ वॉल राइटिंग कराई कि विधानसभा का शायद उनको मौका मिलेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितनी अंतर है। जिस प्रकार से बच्चे को लॉलीपॉप पकड़ा के खुश किया जाता है, उसी प्रकार से उषा बारले को तो पार्टी में तो लाए, सम्मान तो किए,
लेकिन जो अपमान भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट न देकर किया है, सोचिए कि उनके दिल में क्या बीती होगी। न केवल पद्मश्री डॉक्टर RS बारले का अपमान हुआ, उषा बारले का अपमान हुआ, पितु एक सतनामी समाज के पद्मश्री का तो हुआ ही हुआ, पूरे कलाकारों का अपमान है। दुर्ग जिला में ऐसे कलाकारों को या तो आपको आश्वासन नहीं देना था, कलाकार तो सभी के रहते हैं, आप लोगों ने उनको आश्वासन दे के लाया था, तो उसका खामियाजा तो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी के ऊपर आम जनता को भरोसा है। 4.25 साल भूपेश सरकार ने भरोसा की सरकार के रूप में काम किया है। सरकार बनने के बाद किसानों का कर्जा माफ करने का शुरुआत हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किए। 2500 रुपये का वादा हम लोगों ने किसान भाइयों से किया था, आज 2640 रुपये इस सत्र में मिला, और अभी 1 नवंबर से जो धान खरीदी होगा उसमें भी किसानों की जो धान का कीमत है वो ज़्यादा मिलेगा। भाजपा नेता बिरजू राम तारम के जघन्य हत्या पर बवाल, 17 घंटे में गांव से नहीं उठ पाया शव। मोहला मानपुर विकासखंड के औंधी थाना से सटे ग्राम सरखेड़ा में भाजपा नेता बिरजू तारम की जघन्य हत्या को लेकर बवाल मच गया है। बीते 17 घंटे से मृतक का शव घटनास्थल से नहीं उठ पाया है। परिवारजन व ग्रामीणों ने शव को घेरे रखा है। इस वारदात को टारगेट किलिंग बताते हुए 50 लाख का मुआवजा, घर में एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा पूरे मामले की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। इधर बताया जा रहा है कि भाजपा नेता बिरजू तारम को नक्सली टारगेट में रखे हुए थे, जिसको लेकर माओवादी संगठन ने बकायदा पर्चा भी जारी किया था। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन के अफसर ने कोई भी उचित कदम नहीं उठाया और बीती रात 8 बजे लगभग 8 से 10 गांव पहुंचे सशस्त्र नक्सलियों ने एसास राइफल से भाजपा नेता तारम की जघन्य हत्या कर दी। खबर मिल रही है कि भाजपा ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। 2:15 पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया तथा सांसद संतोष पांडे परिजन एवं भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलने औंधी सरखेड़ा पहुंच रहे हैं। घटना एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की हत्या, जो कि दुर्गा की उपासना को लेकर के पिछले कुछ दिनों से लड़ाई लड़ रहे थे क्षेत्र में, जिनके स्थापित मूर्ति को आग लगा दिया गया था। उस स्थापित मूर्ति की जगह पे वो पुनः एक स्थापना करना चाह रहे थे, जिसका विरोध कुछ नक्सली समर्थक कर रहे थे। इस दौरान उनकी जो हत्या हुई है, इसमें पूर्ण रूप से राजनीतिक षड्यंत्र और प्रशासनिक असफलता दिखाई देता है, क्योंकि विगत कुछ दिनों से भाजपा नेताओं को टारगेट किलिंग का मामला पुलिस के संज्ञान में आ रहा था। मैंने स्वयं ने यहाँ के प्रमुख अधिकारियों को जानकारी दिया था और अन्य माध्यमों से भी जानकारियाँ पुलिस को मिली थी कि इस तरीके से भाजपा नेताओं को टारगेट किलिंग किया जा सकता है, पर पुलिस सुरक्षा या किसी अन्य प्रकार की सुरक्षा देने में असफल रही और राजनीतिक दबाव में आकर के ये सब किया गया है। पुलिस भी कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार है। वर्तमान क्षेत्रीय विधायक भी अपने मंचों से ऐसे भाषण देने वालों के खिलाफ में कोई कार्रवाई करते नहीं दिखाई दिए हैं। इसलिए टारगेट किलिंग का यह पूर्ण रूप से मामला है और हम चाहते हैं कि इसमें सख्त कार्रवाई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। सार्वजनिक दुर्गा समिति सेक्टर 5 में सिक्कों का संग्रहालय की तर्ज पर बना पंडाल, विधायक देवेंद्र यादव के नाम में जलाई ज्योति। सार्वजनिक दुर्गा समिति सेक्टर 5 सड़क 3 में भव्य दुर्गा पंडाल का निर्माण किया गया है। पूरा पंडाल सिक्कों का संग्रहालय की तर्ज पर बना है। समिति के सदस्यों ने बताया कि वे लगातार 10 वर्षों से अलग अलग थीम पर पंडाल का निर्माण करते आ रहे हैं। वहीं आगे बताया कि समिति द्वारा ज्योति कलश भी लगाए गए हैं। इनमें से एक कलश विधायक देवेंद्र यादव के नाम का भी है। वहीं आगे बताया कि जिस डोम शेड में मां दुर्गा विराजमान है वह विधायक यादव की ही देन है। ढोल नगाड़े के साथ मां अम्बे की आरती होती है। इस बार सार्वजनिक दुर्गा समिति सेक्टर 5 सड़क 3 आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम इस वर्ष हमारा 10वां वर्ष है और ये वर्ष हम माता रानी के कृपा से बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं। इस वर्ष खास यह है कि माता रानी 10 वर्षों से इस साल सिक्कों का एक संग्रहालय बनाया गया है, जिससे हमारी जो सिक्कों की धरोहर है जो हर साल एक उभर के आती है, इस वर्ष हमने उनको चिन्हांकित करके इस पंडाल के द्वारा लोगों को झांकियों के रूप में दिखाया गया है, जिससे माता रानी का प्रांगण बहुत भव्य रूप से खिल कर आया। यह आप जिस डोम शेड में खड़े हैं, यह डोम शेड हमको माननीय श्री देवेंद्र यादव जी के द्वारा माता रानी को समर्पित किया गया है और जिससे हम इतना बड़ा कार्यक्रम संभव कर पाए। इस पंडाल में जोत जलाई जा रही है, जो सभी समिति के बालक द्वारा देख रेख करने का पूरा कार्य हमारे समिति के द्वारा किया जाता है। मेरा प्रणय गाडगे, उपाध्यक्ष सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।
वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वैशाली नगर भाजपा प्रत्याशी रिकेश सेन कर रहे जनसंपर्क अभियान, मतदाताओं से लिया आशीर्वाद। विधानसभा चुनाव को लेकर अब दोनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वैशाली नगर से भाजपा ने 5 बार के पार्षद रिकेश सेन को टिकट दिया है। अब प्रत्याशी लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। इसके तहत आज वैशाली नगर भाजपा प्रत्याशी रिकेश सेन ने वैशाली नगर वार्ड मतदाताओं से आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने अपने विधायक बनने के फायदे बताए। नमस्कार, मैं सुरभि वर्मा और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। हमारे साथ वैशाली नगर भाजपा प्रत्याशी रिकेश सेन जी जो है यहाँ पर मौजूद है। रिकेश जी, भाजपा के साथ साथ ही कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी की लिस्ट जारी कर दी है। मुकेश चंद्राकर जी को जो है यहाँ से वैशाली नगर से कांग्रेस की तरफ से जो है टिकट मिली है। इसे आप कैसे देखते हैं? आपके लिए क्या चुनौती? नहीं, मुझे जानकारी मिली है कि एक बड़े परिवार से मुकेश चंद्राकर जी जो दुर्ग में निवास करते हैं, उनको टिकट मिला है। लेकिन मैं आश्चर्यचकित भी हूँ कि वैशाली नगर विधानसभा में इतने सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और किस मकसद से दुर्ग के प्रत्याशी को वैशाली नगर में उतारा गया है, ये मेरी समझ से बाहर है। आप अभी जो है जनसंपर्क कर रहे हैं, जन जन तक पहुँच रहे हैं, आपको कैसा रिस्पॉन्स देखने को? क्योंकि मैं लगातार 25 वर्षों से जनता के बीच में हूँ, मेरे लिए कुछ नया नहीं है। जनसंपर्क करने की उनको आवश्यकता है जो दुर्ग शहर में रहते हैं और वैशाली नगर के बारे में ABCD नहीं जानते हैं, तो उनको जनसंपर्क की आवश्यकता है। मैं तो लगातार जनता के बीच में हर दिन प्रतिदिन सुबह शाम जनता के संपर्क में रहता हूँ। आप अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्हें लगता है कि नहीं, आपको टिकट देकर भाजपा नहीं गलती की, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा इतना बड़ा कार्यालय है और सब लोग एक छत के नीचे आ चुके हैं, कहीं कोई नाराजगी वाला विषय नहीं है। अब हम लोग एक मजबूती के साथ नामांकन भरने जा रहे हैं बहुत जल्दी, और एक साथ आपको जो है चुनावी प्रचार में दिख जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन जनता कांग्रेस जे ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से अपने जिला अध्यक्ष शमशुमा आलम को मैदान में उतारा है। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन अंततः जनता कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और राजनांदगांव विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ अपने जिला अध्यक्ष शमसुल आलम को मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस से बागी होकर पूर्व महापौर नरेश डाकलिया ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पूर्व महापौर नरेश डाकलिया का कहना है
कि भाजपा और कांग्रेस ने स्थानीय नेताओं को नजरअंदाज कर दिया है और बाहरी व्यक्तियों को टिकट दिया है, जिससे वह स्थानीय लोगों के सम्मान में चुनाव मैदान में है। हालांकि नरेश डाकलिया इससे पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे और फिर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर वह पुनः कांग्रेस में घर वापसी कर लिए थे। नरेश डाकलिया कांग्रेस के कर्मठ सिपाही माने जाते रहे हैं और महापौर पद में रहते हुए काफी सक्रिय भी रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस से बगावत कर वे चुनाव मैदान में हैं। नरेश डाकलिया का कहना है कि उनका एक ही नारा है, राजनांदगांव के सम्मान में नरेश डाकलिया मैदान में। फॉर्म भरने का उद्देश्य राजनांदगांव के लोग जो हमारे सम्मानित साथी हैं, उनके पास कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं है। हमारे विधायक जो पिछले 15 वर्षों से हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी, उनका भी यहाँ पे रहना नहीं होता है। पिछले 5 साल में वो गिनती के दिनों राजनांदगांव आए हैं। सांसद भी दुर्भाग्य से हमारे राजनांदगांव के नहीं हैं। और अब जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं भाई गिरीश देवांगन, वो भी राजनांदगांव के स्थानीय व्यक्ति नहीं है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए सैकड़ों लोगों ने मुझसे कहा, मेरे अपने लोगों ने दबाव दिया कि हमारा विधायक जो है वो स्थानीय होना चाहिए। कल किसी भी व्यक्ति को कोई काम हो, वो किसके पास जाएगा? लोगों ने कहा कि राजनांदगांव में क्या कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है योग्य जिसको कि पार्टी टिकट दे सके। दोनों ही पार्टी परदेशियों को टिकट दी है और इसी विषय को, इसी उद्देश्य को लेकर मैंने आज फॉर्म भरा है। मेरा एक ही नारा है कि राजनांदगांव के सम्मान में नरेश डाकलिया मैदान में, राजनांदगांव के सम्मान के लिए आज मैं मैदान में आया हूं। और मेरा 5 वर्षों का महापौर का कार्यकाल सभी लोगों ने देखा है, सभी लोगों ने पसंद किया है, आशीर्वाद दिया है। और यदि राजनांदगांव की जनता, राजनांदगांव के सम्मानित नागरिक चाहेंगे कि वो स्थानीय विधायक चुने, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके राजनांदगांव वालों की सेवा कर सकूं, उनकी समस्याओं के समाधान कर सकूं। और प्रयास तो 100% मैं करूंगा। जब भी जिसका भी कोई प्रॉब्लम होगा उसमें मैं सुख दुख में साथ खड़ा रहूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राजनांदगांव शहर के पुलिस लाइन में वर्ष भर के भीतर शहीद हुए पुलिस जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और उनके नाम का पुलिस अधीक्षक के द्वारा पठन किया गया। प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस दिन अपने कर्तव्यों पर निछावर होकर अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को नमन किया जाता है। वहीं 1 वर्ष के भीतर शहीद हुए पुलिस जवानों के नामों का पठन किया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आज देश भर के 188 शहीद जवानों की शहादत को सलामी दी गई। इस 1 वर्ष में अपने कर्तव्यों पर निछावर होकर प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को याद करते हुए राजनांदगांव के पुलिस लाइन में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने शहीद पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के नामों का पठन किया और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस अवसर पर शहीद परिवार के लोगों को शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।